का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति को सब आर्टिकल से जानने का कोशिश करेंगे। भारत का राष्ट्रपति प्रति का जो आर्टिकल है, आज हम लोग आर्टिकल 52, 53, 74, 1, 75, 1, 75, 2, 75, 3 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब आर्टिकल जो है ये सब संबंधित है किससे? राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 1 और आर्टिकल 75 1, 75 2, 75 3 सब आर्टिकल राष्ट्रपति से। आज हम लोग एक एक करके सब आर्टिकल को जानने का कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहला आर्टिकल हम लोग लेते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? जिसको क्या बोलते हैं लोग? अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। There shall be president। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस पद को ना तो कभी बंद किया जा सकता है, किया जा सकता है और ना ही कभी रिक्त रह सकता है। क्या बोले? रिक्त रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ? देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इस पद को, राष्ट्रपति के पद को ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही कभी वैकेंट रखा जाएगा। पीआर मतलब प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट का जो पद है ना तो कभी वैकेंट होगा और ना ही कभी एबोलिश होगा। क्या होगा? ना तो इसको कभी वैकेंट रखा जाएगा और ना ही ये कभी एबोलिश होगा या खत्म किया जा सकता है। ये जो प्रणाली है, ये गणतंत्र जितना भी देश डेमोक्रेटिक है, उसका जो प्रेसिडेंट का पद है ना तो कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही इसको एबोलिश किया जा सकता है, ना तो वैकेंट रह सकता है। मतलब ये जो वर्ड है शेल बी, दिया शेल बी ए प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट रहेगा। इस पद को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, वैकेंट नहीं रह सकता है, रिक्त नहीं रह सकता है। क्या बोले? रिक्त नहीं रह सकता है, इसको कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। कैसा होता है? इलेक्टेड होता है। तो थोड़ा आइए थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, क्या बोले हम?
कि इधर पेन लिखते थे क्या, सारा आर्टिकल मिटा देते हैं एक बार। अभी 52 पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे क्या बोले, सारे विधानसभा साथ लोकसभा सभा, साथ राज्यसभा और दिल्ली पौंडीचेरी दिल्ली पौंडीचेरी और सारे राज्य के विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब एक बात यह कह रहा है कि आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका पद ना तो कभी खत्म होगा ना तो उसको खाली रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो प्रेसिडेंट का पद है वो हमेशा बना रहेगा। मतलब बात समझे नहीं सर? बात ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने के बाद कितना इसका टर्म कितना होता है, कितना साल का होता है? प्रेसिडेंट 5 साल का होता है, ठीक समझ गए? 5 साल के लिए बोल रहा है कि इसको खाली ना रखा जाए। किसको? प्रेसिडेंट के पद को खाली ना रखा जाए, इसके लिए आर्टिकल 62 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है कि क्या कहता है? आर्टिकल 62 ये कहता है कि पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में, क्या बोले? पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में 5 साल तक है। पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल में नए वाले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। कौन कह रहा है? आर्टिकल 62 कह रहा है कि नए वाले जो प्रेसिडेंट होंगे, 5 साल का टर्म पूरा हो गया, पूरा होने से पहले नए वाले प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन पुराने वाले प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के समय में कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये आर्टिकल किसने कहा? 52 ने कहा। अच्छा सर, एक बात आया कि चलो किसी कारणवश, किसी कारणवश 5 साल के समय खत्म हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट का